आज की बिगड़ती परिस्थितियों में जब चारों ओर निराशा ही निराशा है, एक आशा का संकेत है गायत्री परिवार। इसकी स्थापना तब की पूंजी से हुई है। इसकी पृष्ठभूमि पिछले 1000 वर्षों से बन रही थी। आद्य शंकराचार्य, संत कबीर, समर्थ गुरु रामदास, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमण, श्री अरविंद के पश्चात 20 सितंबर सन 1911 अश्विन त्रयोदशी को आगरा जिले के आंवलखेड़ा ग्राम में एक दिव्य शिशु का अवतरण हुआ। यही शिशु अपनी युवावस्था में श्री राम मत एवं बाद में गायत्री माता के वरद पुत्र, आध्यात्मिक जागरण के पुरोधा, प्राचीन ऋषि परंपरा के उन्नायक, युग दृष्टा, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के नाम से जाने गए। मौन तपस्या करने वाले इस साधक ने गुरु सत्ता के परोक्ष निर्देश पर रविंद्रनाथ टैगोर से शांति निकेतन में, गांधी जी से साबरमती में तथा योगीराज अरविंद से पौंडीचेरी में सत्संग कर आध्यात्मिक क्षेत्र के माध्यम से व्यक्ति निर्माण और युग निर्माण का बीड़ा हाथ में लिया। पूरे भारत की यात्रा उनने की। ज्ञानार्जन की पहली पुस्तक लिखी, मैं क्या हूं। आत्मोपनिषद पर लिखी यह पुस्तक एक शुभ आरंभ मात्र थी। यह यात्रा काफी लंबी चलनी थी। वह विराट परिमाण में साहित्य के रूप में आगे चलकर पूरी हुई। 1940 में वसंत पर्व पर मथुरा में अखंड ज्योति संस्थान की स्थापना कर आध्यात्मिक पत्रिका अखंड ज्योति प्रारंभ की। इस प्रकार लेखनी द्वारा जनमानस के परिष्कार की योजना का सूत्रपात हुआ। पूज्यवर के शब्दों में अखंड ज्योति कागजों का पुलिंदा मात्र नहीं है, वरन प्रचंड प्राण प्रवाह है। 24 महापुरुष चरणों की समाप्ति पर 1953 में महर्षि दुर्वासा की तपस्थली पर मथुरा में आचार्य जी ने गायत्री तपोभूमि की स्थापना की और गायत्री महाविद्या पर वृहद विश्वकोश स्तर का 3 खंडों में गायत्री महाविज्ञान प्रकाशित किया। नवंबर 1958 में उन्होंने यज्ञ परंपरा का विस्तार करते हुए मथुरा में एक विशाल सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न किया, जिसमें 2 लाख से अधिक गायत्री साधकों ने भाग लिया, जिसके साथ ही विराट संगठन की नींव पड़ी, जो आज लगभग 8 करोड़ की सदस्य संख्या वाले गायत्री परिवार के रूप में सक्रिय है। 1960-61 में दिव्य सत्ता के निर्देशों पर आचार्य श्री हिमालय यात्रा पर गए। दुर्गम हिमालय में वे 1.5 वर्ष तक रहे। कठोर तप किया। प्रकृति के सानिध्य में अकेले कैसे रहा जा सकता है, इसकी साक्षी स्वरूप सुनसान के सहचर पुस्तक लिखी। उन्हीं दिनों आर्ष ग्रंथों का अनुवाद गंगोत्री से करके सुगम भाष्य प्रस्तुत किया गया। चारों वेद, 108 उपनिषद, दर्शन, पुराण, स्मृति का सुगम भाष्य लिखकर उनने जन जन तक पहुंचाया। 1963 में शतसूत्री युग निर्माण योजना की घोषणा करते हुए राष्ट्रव्यापी समाज निर्माण के कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रारंभ किया। मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष में एक अभियान प्रारंभ होगा जो यहाँ की असुरता को नष्ट करके फिर से सबको एक नई दिशा देगा। यह आंदोलन संसार में फिर से सतयुग की सी सुख सौम्यता लाएगा। देश के कोने कोने में गायत्री
गायत्री मंत्र पहुंचा, संस्थाएं बनी, लोगों तक पहुंचा। मैं उसके मूल में वही बात मानता हूं। उनकी बात में वो गहराई थी, क्योंकि उसके पीछे उनका स्वयं की तपस्या थी, चिंतन था और आचरण था, जिसके नतीजे में हजारों लोग उस तरफ चले और हजारों के नहीं लाखों चलते रहेंगे। सन 1970 में उन्होंने मथुरा छोड़कर कुंभ नगरी हरिद्वार में गायत्री के मंत्र दृष्टा ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि सप्त सरोवर क्षेत्र में गायत्री तीर्थ परिसर की नींव रखी और इसका नाम रखा शांति कुंज। 20 जून 1971 को वे शांति कुंज के संचालन और संवर्धन का भार माता भगवती देवी को सौंपकर 1 वर्ष उग्र तपश्चर्या हेतु हिमालय गए। सन 1972 की गायत्री जयंती से शांति कुंज हरिद्वार में दुर्गम हिमालय में कार्यरत ऋषियों की परंपरा का बीजारोपण कर उसे एक सिद्ध पीठ के रूप में विकसित किया। सन 1984 में पूज्यवर ने सूक्ष्मीकरण साधना में प्रवेश किया। इसी वर्ष भारत भर में 108 कुंडीय महायज्ञों, राष्ट्रीय एकता सम्मेलनों तथा विश्वव्यापी क्रांतिकारी दीप यज्ञों की श्रृंखला प्रारंभ की गई। उन्होंने जीवन के उत्तरार्ध में क्रांतिधर्मी साहित्य का लेखन व आने वाले 10 वर्षों के लिए परिजनों के मार्गदर्शन हेतु अखंड ज्योति पत्रिका का संपादन किया। वसंत पर्व 1990 पर उन्होंने भविष्य की रीति नीति तथा 6 माह बाद महाप्रयाण की घोषणा की। अपना कार्यभार व शक्ति वंदनीय माताजी को हस्तांतरित कर 2 जून 1990 को गायत्री जयंती के दिन स्वेच्छा से समाधि लेते हुए महाप्रयाण किया। 27 जून 1991 को भारत सरकार ने पूज्य गुरुदेव के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। इसी के साथ लेस्टर, टोरंटो, लॉस एंजलिस, शिकागो सहित देश के विभिन्न स्थानों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुए। 3 से 7 नवंबर 1995 को परम पूज्य गुरुदेव की जन्मस्थली आवलखेड़ा में प्रथम महापूर्णाहुति कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 60 लाख परिजनों की भागीदारी रही। इस अभूतपूर्व कार्यक्रम के पश्चात इस विराट मिशन की गति तीव्र से तीव्रतर हुई। 8 अक्टूबर 2000 को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विराट विभूति ज्ञान यज्ञ संपन्न हुआ। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में 6, 7, 8 नवंबर 2000 को मां गंगा के आंचल में सृजन संकल्प विभूति महायज्ञ संपन्न हुआ। यजन करो, यश कामी श्रोताओ आओ आओ यजन करो, आओ मिलकर यजन करो, आओ मिलकर यजन करो। 23 जून 1999 को शांति कुंज के ही निकट नालंदा तक्षशिला स्तर के प्रचारकों, लोक नायकों को गढ़ने के लिए विश्व में अपनी तरह के अनूठे देव संस्कृति विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। इस विश्वविद्यालय को आधुनिक गुरुकुल के रूप में विकसित किया जा रहा है। हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित ये विश्वविद्यालय लगभग 85 एकड़ क्षेत्र में फैला है। प्राचीन नालंदा व तक्षशिला विश्वविद्यालयों की परंपरा में विकसित किए जा रहे इस शिक्षण संस्थान में प्राचीन भारतीय विज्ञान के अंगों योग, आयुर्वेद, ज्योतिर्विज्ञान और जीवन साधना के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन और शोध पर यहाँ विशेष ध्यान दिया गया है।
real education enhances the dignity of a human being and increases his self-respect. I am very happy this university has a big mission of creating a full human being. ऋषि युग्म प्रणीत उज्जवल भविष्य के अवतरण के संकल्प को साकार करने को दृढ़ प्रतिज्ञ शांति कुंज का सूत्र वाक्य है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। गुरुदेव की जन्मस्थली है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की, और उनका जन्म 1911 में हुआ था, अश्विन कृष्ण त्रयोदशी 20 सितंबर। और यही वो स्थान है जहाँ मैं खड़ा हूँ। इसके पीछे जो कमरा पुराना दिखाई दे रहा है, इसका यथावत बनाए रखकर यहाँ पर अखंड दीपक जला जो गुरुदेव ने जलाया था, वो आज शांति कुंज में मौजूद है। उसको 86 वर्ष पूरे हो गए, 87 वर्ष में चल रहा है। तो यही वो स्थान है जहाँ पर आज से लगभग 86-87 साल पहले 1926 में, और वो भी 20 जनवरी का दिन था, वसंत पंचमी का दिन था। उस दिन गुरुदेव को अपने गुरु के दर्शन हुए और गुरुदेव ने 3 जन्म उनके दिखाए, और उनके 3 जन्मों को दर्शन कराने के बाद उनको बताया कि उनको क्या करना है, मिशन के लिए क्या करना है, गायत्री परिवार खड़ा करना है। एक प्रकार से गायत्री परिवार संगठन का शुभारंभ यदि माना जाए तो वो 1926 माना जाएगा। तो हमारा संगठन 86 साल पुराना है, 87 साल पुराना है। ये इस जन्मभूमि के क्षेत्र को पूरी तरह से रिवाइव करने की बात पिछले 2 साल में, 1.5-2 साल से आज चल रही थी। तो हम इसको पूरा पुनर्जीवित कर रहे हैं, और मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस पूरे क्षेत्र को नया बना रहे हैं। ये जो पुरानी जो हवेली है जिसमें गुरुदेव रहा करते थे, ये तो यथावत रहेगी, पर इसमें इसका नए से ट्रीटमेंट करेंगे कि लुक वही रहे पर अंदर से मजबूत हो जाए, ताकि कोई किसी प्रकार की बारिश से, ठंडक से आने वाले 100-125 सालों तक, 150-200 सालों तक ये स्थान यथावत बना रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत ना हो। नीचे यहाँ पर मिट्टी का फर्श जो है वो यथावत रहेगा, गोबर से लिपा जाएगा नियमित रूप से, और जो आगे है यहाँ मार्बल और ग्रेनाइट लगा रहे हैं। इसी तरह मेरे दाईं तरफ सूर्य मंदिर बना रहे हैं, जहाँ सूर्य देवता की प्रतिमा लगेगी। करीब 8 फीट ऊंचे सूर्य भगवान हैं, और 6-6 फीट, 4-4 फीट ऊंचे उनके घोड़े हैं। दोनों तरफ गुरुदेव माता जी की मूर्ति होगी, और उसके सामने लोग बैठ के साधना करेंगे। गायत्री का देवता सूर्य है, परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आराध्य सूर्य को माना, और सूर्य देवता की साधना करने के लिए यहाँ हजारों लाखों व्यक्ति आएंगे। बाकी आसपास भी बहुत कुछ तोड़फोड़ हुई है। सबसे ऊपर वाला जो मंदिर है, इसके नीचे गुरुदेव के से जुड़े हुए जितने भी संस्मरण हैं, जितने भी लिखे हुए लेख हैं, जितने भी उनके हाथ से हस्तलिखित उनकी लेखनी है, और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे लेमिनेटेड प्रस्तुत किए जाएंगे। बीच में एक टेबल होगी, उसके दोनों तरफ से लोग देख सकेंगे, और दीवारों पर गुरुदेव के जीवन से जुड़े हुए म्यूरल्स होंगे। बाहर की तरफ जो हमारे पास 14 स्तंभ पहले थे, जो हमने गुरुदेव के जीवन से जुड़े हुए 14 महत्वपूर्ण जो उनके आयाम थे जीवन के, वो उनको प्रदर्शित करेंगे। वो भी ग्रेनाइट के ऊपर, जैसे ग्रेनाइट था पहले वैसे ही हम लगाते हैं बाहर की तरफ। इसके पीछे जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस बिल्डिंग के पीछे, इस मूल मुख्य भवन के पीछे पुराना भवन है। उस पुराने भवन खंडहर हो चुका था, उसको हमने पुनर्जीवित किया है, यथावत रखेंगे, पर एक ऊपर शेड देना पड़ेगा हमको। छत गिर चुकी है उसकी, फूस की छत थी, तो उस छत को नया बना करके, पारदर्शी छत बना के, वहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते उनकी क्या भूमिका रही, क्योंकि वही रास्ता था जिससे वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए या सेनानियों की मीटिंग करते थे, वहीं करते थे।
उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में युवावस्था का कम से कम 35 साल की आयु तक का उसमें बीता है। तो वो लोगों को एक अनोखा जीवन दर्शन लोगों देखने को मिलेगा। मेरे बाईं तरफ उनका जन्मस्थली है अभी, जिसको आप मेरे बाद वीडियो के माध्यम से देख सकेंगे। जन्मस्थली में एक ब्रह्मकमल बना रहे हैं हम लोग। ये ब्रह्मकमल स्फटिक का होगा और हमेशा लाइटेड रहेगा। उसके सामने बैठकर करीब 250-300 आदमी, 200-250 बड़ा सा हॉल बनाया है, इसमें बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ये बाईं तरफ जो हिस्सा है, जो पहले यहाँ स्वस्तिक बना हुआ था, वो वाला हिस्सा। और यहीं जो गुरुदेव के भवन में प्रवेश करते हैं, हवेली में प्रवेश करते हैं, तो एक बहुत बड़ा दरवाज़ा हुआ करता था कभी। वो दरवाज़ा जर्जर सा हो गया, परंतु इसको रिपेयर करके और उसको उसी स्थिति में रखकर हम यहाँ पीछे दीवार में मढ़ देंगे, ताकि लोग उसको देखकर एहसास कर सकें कि हवेली का जब उत्कर्ष पे थी तो हवेली कितनी बड़ी थी। और उसी के सामने वो स्तंभ लगा देंगे जिसका विमोचन 1995 की अर्ध पूर्णाहुति में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया था। प्रयास ये है कि नए सिरे से पुनर्जीवित किया जाए और पुरानी चीज़ों को यथावत रखा। जैसे नीम का पेड़ गुरुदेव के हाथ का लगाया हुआ यथावत है। यहाँ जो ट्यूबवेल लगा था गुरुदेव के ज़माने में, उसको हमने बाद में पुनर्जीवित किया था, वो भी यथावत रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यथावत रख रहे हैं। और बिल्डिंग का स्वरूप जो है उसको ऐसा रखेंगे ताकि जो भी दूर दूर से आएगा उसको पहचान में आ जाएगी कि ये वही जन्मभूमि है। निश्चित रूप से आधुनिक निर्माण तो हुआ है। ये जो दाईं तरफ मेरा मंदिर है, सूर्य मंदिर, इसका जो ऊपर का शिखर है, इस शिखर को देख के लोगों को लगता है आधुनिक है, आधुनिकतम है। आधुनिक है क्योंकि इसी के माध्यम से हम क्रिस्टल से सूर्य की किरणों को संग्रहित कर सकेंगे और संग्रहित करके 24 घंटे सूर्य देवता के ऊपर हम केंद्रित कर सकेंगे, गुरुदेव माता जी के ऊपर केंद्रित कर सकेंगे। गुरुदेव का गांव हमारे लिए पावन तीर्थ है, जहां पर वे जन्मे, घुटनों के बल चले, खेले कूदे, जहां युग निर्माण की प्रेरणा ने उनके हृदय में जन्म लिया, जहां माता भगवती देवी उनकी जीवन संगिनी बनकर आईं। आइए इस पुण्य भूमि की माटी को नमन करें। श्री राम आपने सचमुच बड़ा कमाल किया, सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। जन्म लिया आंवल खेड़ा में, सारा जगत निहाल किया। ये युग श्री राम आपने सचमुच बड़ा कमाल किया, सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। बचपन से ही थे तेजस्वी, कर्म तुम्हारे सब ओजस्वी। बचपन से ही थे तेजस्वी, कर्म तुम्हारे सब ओजस्वी। स्वतंत्रता सैनिक बन धाए, मस्त रहे और मत कहाए। सैनिक संत तपस्वी खुद को, सैनिक संत तपस्वी खुद को हर सांचे में ढाल लिया, सारा जगत निहाल किया। जन्म लिया आंवल खेड़ा में, सारा जगत निहाल किया। हे युग ऋषि श्री राम आपने
जितना दिखाई दे रहा है ये सब बाद में ऊपर से कवर किया गया है, बाकी का अंदर अभी भी कच्चे मिट्टी का दीवार बना हुआ है। और यहाँ ही परिवार गुरुदेव का जो अंदर कमरा है, इसी कमरे में सबका पूरे परिवार का आवास, मंदिरी माता जी और गुरुदेव यहाँ रहते थे। यहाँ ये कबूतरों का जरूर यहाँ बन जाता है, इसलिए बंद करके रखते हैं, कबूतर आ जाते हैं कभी कभी। तो ये बहुत बढ़िया सुंदर व्यवस्था भगवान ने बनाई है गुरुसत्ता की ओर से, हम सब के लिए कल्याणकारी और लाभदायक। सब साधना हमारी इसी से और आगे बढ़ती है। अंदर जो तखत पड़ा हुआ है, ये तखत भी उन्हीं के समय का, ये आज भी वही तो तखत है। ये तखत वही है जो शुरू में था, पूरी गुरुदेव के समय का ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, सेम वही चीज। और फिर इसके बाद फिर अगर कोई हमारा प्रश्न कोई ऐसा रहता है जो जिसका समाधान नहीं मिलता है, आप उनके चरणों में ब्रह्म बेला में छोड़ दीजिएगा। प्रभु हम तो आपके चरणों के दास हैं और हमारा तो ये समस्या का समाधान आपके हाथ में है, आप जो कुछ कर देंगे हमारा कल्याण हो जाएगा। आप प्रश्न छोड़ दीजिए, शंकाएं छोड़ दीजिए, कोई भी प्रश्न होता है देख लीजिए, उसका जवाब आपको नेक्स्ट डे कैसे तरीके से मिलता है। ओ वाह, सारी चीजें मतलब वो तो कंसेप्ट इतना विज्ञान सम्मत है ना, ऐसा थोड़ी फॉरेन की बात कैसे मानेगा कोई आदमी, साइंटिस्ट थोड़ी मानने वाला है। तो गुरु अध्यात्म विज्ञान से जोड़ दिया है। ये कुएं जो है ये बहुत अच्छा सुंदर कुआं है, इसमें सुंदर जल था, लेकिन अभी इसका प्रयोग में नहीं ले रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से इसको तैयार किया गया है और आज इस पोजीशन में अभी है, बंद किया हुआ है, लेकिन जल इसके अंदर है और इसका प्रयोग में नहीं लाते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने इसको अपने हाथों से इसको खुदाई की है, तैयार किया है और वो आपके दर्शनों के लिए। और नीम का पेड़ भी उन्हीं के समय का लगा हुआ है, जो देख रहे हैं, नीम का पेड़ भी आपका उन्हीं के हाथ का लगा हुआ है। इसको अब तक हमारे छत्र छाया हम सब लोगों की बनी हुई है। रात जगाने इस धरती को स्वर्ग बनाने मानवता को। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जन्मस्थली आमलखेड़ा, ये आमलखेड़ा आगरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और आप इस वक्त देख रहे हैं वहाँ का गायत्री शक्ति पीठ। शक्ति पीठ का ये मेन एंट्रेंस है और इस मेन एंट्रेंस के बाद आप इसका पूरा प्रांगण का दृश्य देख रहे हैं। ये प्रांगण का दृश्य जब आप यहाँ पे एंटर करते हैं, जब आप इसमें प्रवेश ही करते हैं, तो बिल्कुल आपको सामने दिखाई देता है मेन टेम्पल, मेन शक्तिपीठ, और इसके दाएं और बाएं दोनों तरफ आवास गृह हैं जहाँ पे लोगों के रहने की व्यवस्था है। घनश्याम जी ने बताया था कि लगभग कोई वहाँ पे 60 कमरे हैं जहाँ पे आप जब भी कभी यहाँ पे आते हैं, चाहे आप पर्यटक के रूप में आते हैं, भ्रमण करने के लिए आते हैं, इसको विजिट करने के लिए आते हैं, या फिर आप यहाँ पे कोई साधना सत्र करने के लिए आते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे पूरी व्यवस्था है। और जो NRI हैं, हमारे जो विदेशी पर्यटक हैं, उनका रहने का बंदोबस्त भी बहुत अच्छा है। वो घनश्याम जी बता रहे हैं कि किस तरह का यहाँ पे बंदोबस्त है। ये विश्वामित्र भवन में हमारे 12 कमरे हैं जो NRI लोगों के लिए हैं। इसमें अटैच लेट्रिन बाथरूम, गीजर, कमोड, ये सारी सुविधाएं हैं और इसमें रूम हीटर वगैरह की भी व्यवस्था है।
अच्छा अच्छा, सर्दी के लिए। सर्दी के लिए, जी जी। गुड गुड गुड। तो बिजली जब इसमें चली जाती है, कोई बैकअप का इंतजाम है? बैकअप का ये है, इन्वर्टर लगाए हैं, ऐसे तो जनरेटर है अपना 22 kV का जनरेटर है, 62 kV का जनरेटर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो टोटल कितने कमरे हैं? 12 कमरे हैं। नहीं, ये तो एनआरआई के हो गए ना? हाँ, ये एनआरआई के अलावा हमारे 12, 24, 36 और 8, 42 करीब 60 के आसपास कमरे हैं। बहुत हैं फिर तो, बहुत हैं। तो यहाँ पे काफी लोग आते हैं? काफी लोग आते हैं। अच्छा, रहते हैं, शिविर भी करते हैं? हाँ, शिविर है, 9 दिवसीय साधना शिविर है। अच्छा। और 5 दिवसीय सावित्री साधना शिविर है। और 1 मासीय चंद्रायण साधना शिविर है। अच्छा। और उसके अलावा जो गुप्त नवरात्रि हैं, गुप्त साल में 2 गुप्त नवरात्रि, और जो ऐसे श्रावण और ये आश्विन और चैत्र वाली नवरात्रि। मित्रों, अब आप देख रहे हैं शक्तिपीठ का मेन एरिया, जहाँ पे साधना होती है, जहाँ पे आप एंट्रेंस पे ही सजल, श्रद्धा, प्रखर, प्रज्ञा 2 गुरुदेव के प्रतीक एंटर करते ही आप देखते हैं। और उसके बाद मेन हॉल है, हॉल के बाद मंदिर देख रहे हैं, और दीवार पे परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के चित्र हमें ये दर्शाते हैं, हमें हमेशा याद कराते हैं अपनी उपस्थिति की, अपनी प्रेजेंस की। दीवारों पे गुरुदेव के सारे अमृतवाणी वचन लिखे हुए हैं, ताकि हम कभी भी गुरुदेव का नाम भूल सकें, और ना जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया हुआ है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। इसको देख के इसी तरह से, इन विचारों से ही विचार क्रांति आएगी। विचार क्रांति मीन्स थॉट रेवोल्यूशन। इस थॉट रेवोल्यूशन से ही युग बदलेगा। इसीलिए हम ये कहते हैं, गायत्री परिवार का स्लोगन ही यही है, नारा ही यही है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अगर हमारा विचार बदलेगा, अगर हमारे थॉट्स बदलेंगे, तो डेफिनेटली ज़रूर युग बदल के ही रहेगा। जहाँ पे जो लोग भी आते हैं, इतनी श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की उपस्थिति को देख के। और इसके, ये जो गायत्री शक्तिपीठ है, इसके बिल्कुल सामने ही सड़क पे माता दान कुंवरी गुरुदेव के माता जी हैं, उनके नाम पे जो कॉलेज खुला हुआ है, विद्यालय खुला हुआ है, वो भी सामने है। और थली है। यज्ञ करना गायत्री परिवार का सबसे बड़ा कार्य है। यज्ञ के बगैर गायत्री परिवार का कोई भी कार्य पूरा नहीं होता, और हर गायत्री परिजन, हर गायत्री साधक यज्ञ जरूर करता है। यज्ञ स्थली के पीछे एक पार्क है, गार्डन है, जहाँ पे वॉकवे है, एक्यूप्रेशर पार्क है। एक्यूप्रेशर पार्क पे आप चलते हैं तो आपकी सेहत बिल्कुल ठीक रहती है, आपके हार्ट, ब्लड प्रेशर वगैरह उससे कंट्रोल रहते हैं। तो आप उसमें जाके देख सकते हैं कि कैसे उसका पाथ बना हुआ है, एक्यूप्रेशर पथ बना हुआ है। और साथ में ही जो आप बड़ी सी प्रतिमा देख रहे हैं, ये हिमालय की प्रतिमा है। इसके पीछे गौशाला है, जिसमें गौ माता की पूजा तो होती है, सेवा तो होती ही है, लेकिन साथ में वहाँ पे एक प्रयोगशाला भी है, एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी भी है, जहाँ पे गौमूत्र से कई तरह के मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बनते हैं, और वो बिक्री भी करते हैं। और उसको आपको टेस्ट करने के लिए, यहाँ फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो वो भी आपको वितरित किए जाते हैं। जय गुरुदेव। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्थान से ही गुरुदेव के पुरुषार्थ की शुरुआत हुई थी। अखंड ज्योति संस्थान मथुरा में स्थित है। यही उनका कार्यालय था, यही उनका निवास था, सपरिवार यहीं पे रहते थे। यही एक छोटा सा कमरा था, हार्डली 6 बाई 8 फुट का होगा, जहाँ गुरुदेव और वंदनीय माता जी साधना किया करते थे। माँ की स्थापना भी वहीं पे हुई थी, वहीं पे लोगों से मिलते थे। नीचे के खंड में अखंड ज्योति संस्थान का काम चलता था। एक छोटा सा तख्त था, वही गुरुदेव की कुर्सी थी, वही मेज़ थे, वहीं पे गुरुदेव लेखन का काम करते थे और उसी तख्तपोश पे बैठ के पत्रों को पढ़ना और उत्तर देना। वंदनीय माता जी उनके अभिन्न अंग की तरह उनका साथ देती रही। गुरुदेव पत्र पढ़कर माता जी को दे देते थे, जिनका उत्तर जिसको देना होता था 3-4 दिन में दे देते थे। कार्यालय संबंधी जितने भी पत्र होते थे वो नीचे दे देते थे। सभी पत्र गुरुदेव खुद खोलते थे। जैसे जैसे जिसके उत्तर देने होते थे वंदनीय माता जी को परामर्श देते। इसी छोटे से कमरे में लेखन, शयन, अध्ययन का काम चलता था। गुरुदेव की सादगी का प्रतीक ये कमरा आज भी वहाँ पे स्थित है मथुरा में, अखंड ज्योति संस्थान में। गुरुदेव की दिनचर्या बहुत ही सादी थी। सुबह अपने नित्यक्रम क्रिया से फारिग होकर गुरुदेव गायत्री तपोभूमि को निकल जाते थे। सुबह 2 बजे उठते थे। तपोभूमि में वह एक परिवार की तरह बैठते थे, कोई सिद्ध पुरुष या विद्वान की तरह नहीं। कभी कभी हंसी की बात पे हो जाती, मजाक में हो जाती। गुरुदेव का निवास है। ठीक। गुरुदेव 30 इयर्स यहाँ रहे। इसमें अब जो है दिस इज ऑल रेनोवेटेड, लेकिन पहले गुरुदेव ने जो अपनी एक किताब लिखी है, हमारी वसीयत और विरासत, माई विल एंड हेरिटेज, उसमें इस भवन का जिक्र किया हुआ। क्या जिक्र किया हुआ है कि इस भवन में भूत रहते थे। भूत हाँ, कोई लेता नहीं था। गुरुदेव ने एक संकल्प लिया था, सिंपल लिविंग हाई थी। पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन एक औसत भारतीय जीवन जीना चाहते थे।
तो इसलिए कम पैसे में ज़्यादा जगह चाहते थे, तो उन्होंने 15 रुपए में इस मकान को लिया। 15 कमरे थे। तो जब यहाँ पोजेशन ले रहे थे उस समय एक बुढ़िया ने दौड़कर आगे बताया कि आप ये मकान ले रहे हैं? हाँ, क्या बात है? कहने कुछ पता नहीं। कहने इसमें भूत रहते हैं, कोई लेता नहीं है, जिसने भी लिया वो मर गया। ये कब की बात है? ये 1971। नहीं सॉरी, या 30 ईयर्स रहे हैं, 38, 39। अच्छा, हाँ 37, 38 एग्जैक्ट ईयर नहीं मालूम है। तो 71 में यहाँ से गए शांति कुंज, तो उससे 30 लेस करके वो 39-40 के करीब आता है। ओके। उस समय ये आगरा से आए थे। दादा गुरु का निर्देश था कि मथुरा में दुर्वासा ऋषि ने बहुत बड़ा तप किया है, उस जमीन को देखिए और वहाँ विश्व का पहला गायत्री मंदिर बनाइए। तो जहाँ आप रुके हुए हैं वो पहला गायत्री का मंदिर है। फिर उनको कुछ काम भी करना था, अपना परिवार साथ में था, तब ढूंढते हुए इस मकान को लिया। उस बुढ़िया को कुछ भी नहीं कहा, कहने कोई बात नहीं, हम भूतों से बात कर लेंगे, भूतों को समझा देंगे, भूतों से समझौता कर लेंगे। बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसा आदमी है? कहता भूतों से बात कर लूँगा, भूतों को समझा दूंगा, भूतों से सब कुछ कर दूंगा, तुम डरो नहीं। खैर गुरुदेव आगे किसी को कुछ नहीं बताया, उनकी मदर साथ में थी, किसी को भी कुछ नहीं बताया। लेकिन रात को उन्होंने कन्फर्म किया कि बुढ़िया की बात तो सही है। पश्चात सुनाई देने लगी, पैरों की आवाज़ सुनाई देने लगी, अजीब व गरीब कुछ आवाज़ें आने लगी भूतों की। तो उन्होंने इस किताब में लिखा है कि मैंने 4 दिन सारी गतिविधियों को नोटिस किया और चौथे ये बात। लेकिन इन नटसल ये बताओ, भूतों से कहा आप सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, पहले से रह रहे हैं और हम भी परिवार के साथ नीचे आ गए, हम लोग एक परिवार की तरह से रहेंगे, मतलब नो डिस्टर्बेंस फ्रॉम आइदर साइड। और क्या होना था? वही होना था कि योगी के सामने भूत क्या रखवाने वाले, उनके भाग्य के विधान में था, जैसे रामायण में अहिल्या का वर्णन है उद्धार का, कि भूतों को उनके दर्शन मात्र से उद्धार हो गया। गुरुदेव ने सिर्फ इतना आखिर में लिखा है, सर झुकाए हुए वो कुछ चले गए। अब इस भूत को कुछ भी नहीं है। जहाँ तक वो 15 कमरे थे, हाँ जी, उसमें से एक कमरे को उन्होंने उपासना गृह बनाया और सटा हुआ दूसरी और एक कमरा नहीं कहेंगे, उसको कोठरी कहेंगे, क्योंकि छोटी छोटी कोठरी, कमरा तो बड़ा होता है। उस समय पुराने ज़माने में कोठरी थी। और इस मकान के बारे में लिखा है, छोटी ईंटों वाला मकान था, पुराने टाइप था। ये सब जो आप देखेंगे अभी, ये सब रेनोवेटेड। सिर्फ वो 2 कोठरी जिसका गुरुदेव ने विशेष जिक्र किया है कि मैंने एक उपासना गृह बनाया, उसमें आंवल खेड़ा से जो दीप प्रज्वलित हुआ था, दादा गुरु ने कराया था बसंत पंचमी 1926 को, वो उसमें मैंने स्थापित किया। तो अभी हैं वो 2 कमरे जो कह रहे हैं आप? अभी ले चलता हूँ, ये पहले नीचे कमरा। ठीक है। फिर वहीं पर उन्होंने ये 24 लाख के 24 पुनर्वास सटी हुई दूसरी कोठी का जो जिक्र किया है, उसमें उन्होंने लिखा कि मैंने विश्राम और साहित्य केंद्र अपना लेखन कक्ष बना लिया। तो उसी में चारों वेद, उपनिषद, सरदर्शन, स्मृति, पुराण, गीता, सारा साहित्य का सृजन जो हुआ है वो उस कोठी में। बस वही देखने योग्य है जो हम अभी आपको चल के ऊपर दिखाते हैं। और ये हमारा कार्यालय है, इसमें अकाउंट ऑफिस है, जब पूरे वर्ल्ड को ये पत्रिकाएँ जाती हैं, अकाउंट मेंटेन होता है। ये यहाँ के समर्पित हमारे कर्मचारीगण हैं। ये इस समय प्रकाश जी हैं, देख रहे हैं। ये गुरुदेव के गाँव के ही हैं, शैलेंद्र सिंह जी, ये परमानंद चतुर्वेदी, ये ओम प्रकाश शर्मा जी, और उधर पचौरी जी बैठे हुए हैं। पहले जब तक ये था नहीं कंप्यूटर्स, तब तक पूरे ऑफिस में
कि 15 कोठरियाँ थीं, उसमें एक कोठरी को उपासना गृह बनाया। ठीक। तो जो उपासना गृह वाली कोठरी है वो ये वाली कोठरी है। अच्छा। इसमें कुबेर में जहाँ भी वो दीपक जल रहा है, इस जगह वो अखंड दीप जो इस समय शांत कुंज में है, वो 30 ईयर्स यहाँ जला है। अच्छा। 30 वर्ष। और ये जो आसन बिछा हुआ है, यहाँ पर गुरुदेव ने 24 लाख के 24 पुनश्चरण इसी जगह किए हुए। रियली? गायत्री माता की ये वही फोटो है जिसके सामने गुरुदेव ने पूरी साधना की है। इसका एक छोटी प्रति शांत कुंज में गुरुदेव का जो कमरा है उसके अंदर है, उसके अलावा ये अवेलेबल नहीं है। तो इसमें जो और इस दूसरी कोठरी का जो जिक्र किया है उन्होंने कि सटी हुई एक और कोठरी थी, उसको मैंने लेखन और विश्राम कक्ष बनाया। इस तखत के ऊपर गुरुदेव विश्राम कर लेते थे, क्योंकि 2:30 बजे जगते थे, 7 घंटे उपासना करते थे। उपासना के पीरियड में जो उनको निर्देश होते थे गायत्री माता के या अनुभूतियाँ होती थी, उनको यहाँ के तुरंत लिपिबद्ध करते थे। चारों वेद, उपनिषद, सदर्शन, स्मृति, पुराण, गीता, इन सबका संस्कृत से हिंदी में भाष इसी जगह बैठ के किया है। तो इतना बड़ा जो अंदर तक उन्होंने साधना की है 24 लाख की, और यहाँ साहित्य सृजन किया है, उसी की ऊर्जा, शक्ति, चेतना, प्रभाव इसके वायुमंडल के अण अण कण कण में व्याप्त है। ईश्वर चिता है इस भक्ति भाव का पथ गुरु से हमें मिला है। इस भक्ति भाव का पथ गुरु से धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंदनीय माता जी और गुरुदेव ने इस जमीन को तलाशा और ये मन बना लिया कि जमीन हमने लेनी है, और जमीन खरीदी गई। सन 1952 गीता जयंती के दिन इस जमीन की रजिस्ट्री हुई, और उसी दिन जिज्जी का जन्म होता है। गीता जयंती 1952। कुछ समय बीत गया, माताजी ने कहा ये ज़मीन खरीदी ऐसे खाली पड़ा हुआ है, इसका कुछ होना चाहिए, खाली छोड़ने के लिए ज़मीन खरीदी गई है क्या? गुरुदेव ने कहा अपने घर का, ख़ानदान का, जो परिवार का जो हमारे पास पैसा था वो सब लगा दिया ज़मीन में, अब और पैसा नहीं बचा। माताजी ने अपने सारे जेवर उतार के दिए और उन्होंने कहा कि निर्माण शुरू करिए। तो इसकी नींव पूज्य गुरुदेव और माताजी के व्यक्तिगत केवल आध्यात्मिक अनुदानों से ही नहीं बल्कि भौतिक त्याग के आधार पर बनी है। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। आप यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो आप प्लीज मेरे को बताइए कि ये मार्किंग प्रस्तावित गायत्री मंदिर के लिए जमीन पर मार्किंग की गई है। यहाँ पाइल फाउंडेशन दिया जाएगा। जो पॉइंट्स दिए गए हैं वहाँ पर पाइल ड्रिल किए जाएंगे। अच्छा। लेकिन ये जो है जो पक्की जमीन पर प्रखर प्रज्ञा जल श्रद्धा के फ्लोर पर गायत्री मंदिर के अंदर ये जो निशान दिए जा रहे हैं इनको अभी हम नहीं करेंगे। सबसे पहले पीछे जो खाली जगह है वहाँ पर जब मंदिर बन जाएगा और फर्स्ट फ्लोर पर सब कुछ जाएगा, मंदिर प्रखर प्रज्ञा जल श्रद्धा यज्ञशाला शंकर जी का मंदिर ये सब फर्स्ट फ्लोर पर जाएगा। तो जब पीछे का मंदिर बन जाएगा और 100% कंप्लीट हो जाएगा तो फिर किसी दिन शाम की आरती वर्तमान गायत्री मंदिर में होगी और रात्रि में इन 3 मूर्तियों को गायत्री माता, पूज्य गुरुदेव, वन्या माता जी की 3 मूर्तियों को ऊपर वाले उस मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा और सुबह की आरती नया मंदिर जो बनेगा उसमें होगी। तो विधिवत यह कार्य रात्रि में पूरा होगा और उसके बाद में जो वर्तमान मंदिर है प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा भी नया बन जाएगा वहाँ पर। फिर जो वर्तमान प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा है, गायत्री माँ का मंदिर है, ये सभी और यज्ञशाला है, ये सब जो वर्तमान में है उसको डिसमेंटल किया जाएगा और जो मंदिर का नया स्वरूप है, प्रस्तावित स्वरूप है, वह उसके आगे बनेगा। तो कब तक प्लानिंग है इसकी कंप्लीशन के? 2.5-3 साल लगना चाहिए। काम बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा और उतना फास्ट नहीं चलेगा, काम स्लो चलेगा। खूब समझ करके धीरे धीरे, डिजाइन अपनी जगह है लेकिन चर्चाएं होती रहेंगी। कोई नई बात दिमाग में आ गई, कुछ और इससे अच्छा भी कोई प्रस्ताव आ गया, तो जो संभव है वो सब करने की कोशिश हमें मिला है। दिव्य साधना लोक युग तीर्थ शांति कुंज में आपका हार्दिक स्वागत है। महर्षि विश्वामित्र की तपस्थली पर स्थित है ये शांति कुंज। युग ऋषि परम पूज्य आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी एवं वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा की प्रचंड तप साधना से इस गायत्री तीर्थ शांति कुंज को स्थापित किया गया था। इस युग तीर्थ में दिव्य प्राण ऊर्जा को प्रचंड प्रवाह बनाए रखने के लिए पिछले 93 वर्ष से 1926 से अखंड दीप स्थापित किया गया है। हजारों नैष्ठिक साधक रोज़ अखंड अग्नि में करीबन 1 करोड़ गायत्री मंत्र से आहुतियाँ डालते हैं। युग शक्ति गायत्री का प्राणवान मंदिर है। यहाँ पे आध्यात्मिक ऊर्जा के सनातन केंद्र देवात्मा हिमालय का भव्य मंदिर है। मनुष्य में देवत्व जगाने वाले सभी धर्म संप्रदाय के पवित्र प्रतीक चिन्ह हैं और जड़ी बूटियों की दुर्लभ वाटिका और गायत्री परिवार की स्थापना से लेकर अब तक की गतिविधियों पर आधारित
प्रदर्शनी है, आप इसका एंजॉय कीजिए। शांति कुंज में आते ही आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्वागत कक्ष है, जो गेट नंबर 4 पे स्थित है। गेट नंबर 4 जो है हाईवे के बिल्कुल ही सामने है। यहाँ से आप अपनी फ़ोटो आईडी दिखा के रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, पंजीकरण करवा लेंगे, और यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपने कौन से भवन में जाके रुकना है। और भी अगर आपको कोई सूचना चाहिए, अगर आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपको सारी की सारी यहाँ पे पूरी श्रद्धा के साथ आपको दी जाएगी। शांति कुंज का विस्तार इतना ज़्यादा हो चुका है कि अगर आपको मैप से भी नहीं पता लगता तो फिज़िकली भी शायद आपको उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में थोड़ी सुविधा हो सकती है। तो इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना हम पहले गेट्स जितने हैं उस पर फोकस करें। सो अब जो आप देख रहे हैं, जो गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 1, गेट पास जब आप एंटर करते हैं तो उसके एक तरफ है अब्रॉड सेल, जिसको विदेश विभाग बोलते हैं। अगर आप विदेशी पर्यटक हैं तो अब्रॉड सेल में तो आपका जाना ही बनेगा। और दूसरी तरफ बिल्कुल उसके सामने ही अखंड दीप और गुरुदेव का कक्ष है। उसके बाद गेट नंबर 3 भी सप्तऋषि रोड पे ही है। गेट नंबर 1 भी सप्तऋषि रोड पे है, ये दूसरी तरफ है बिल्कुल ही। सो गेट नंबर 3 जो है, वहाँ से आप अगर एंटर करते हैं तो आप सीधा देवात्मा हिमालय के मंदिर में आएंगे, और जो प्रदर्शनी है वो भी वहाँ पे लगी हुई है। सो इस तरह से हम इसको प्लान कर रहे हैं, आपको इस तरह से गाइडेंस दे रहे हैं ताकि आप कहीं कोई आपको असुविधा ना हो। हमारा प्रयास यही है कि जो भी पर्यटक शांति कुंज में आएगा, एनीबडी हु वांट्स टू विजिट शांति कुंज शुड नॉट फील एनी डिफ़िकल्टी। सो उसके बाद जो गेट नंबर 2, 4 और 5 ये बिल्कुल ही उल्टी तरफ हैं। दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑन द हाईवे। सो जैसा हमने पहले आपको बताया कि गेट नंबर 4 जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कराई है, जहाँ से आपका पंजीकरण हुआ है, वो गेट नंबर 4 है। वो हाईवे पे है, हाईवे 34 जो ऋषिकेश को जाती है। और गेट नंबर 2 जो सबसे पुराना और सबसे इम्पॉर्टेंट गेट है, जिसको आप देख रहे हैं, ये गेट बिल्कुल सीधा जाके सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पे जाके रुकता है, और वहाँ पे ही समाधि स्थल है। आप देख रहे हैं इसमें समाधि स्थल के पीछे आपको इवन जो यज्ञशाला है वो भी दिखाई दे रहे हैं। और यहीं से अगर आप पीछे की तरफ देखें तो आपको जो वाटिका भी दिखाई दे रही है, जो औषधि वाटिका। और उसके बाद गेट नंबर 4 का तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो गेट नंबर 5 वो भी हाईवे 34 के सामने ही है। तो सभी जो मार्गदर्शन है इतना क्लियर है, वहाँ पे बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। सो गेट नंबर 5 जो है वो लोपामुद्रा भवन को एंटर करने के लिए है। गेट नंबर 5 से अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो वहाँ पे पार्किंग भी है। आप देख रहे हैं कि पार्किंग यहाँ पे लगा है, पार्किंग 5 मीन्स गेट नंबर 5 पे उनमें हर तरह के भोजन की व्यवस्था है। मोस्टली जो साधक या पर्यटक आते हैं वो प्रेफर करते हैं, वो चाहते हैं कि हम माता भगवती देवी, जो हमारे वंदनीय माता जी हैं, उनकी रसोई में, उनके चौके में ही भोजन करें। तो मोस्टली जो भगवती भोजनालय है, माता भगवती भोजनालय, वहीं पे लोग भोजन करते हैं। और वहाँ पे हर तरह का बिल्कुल ही सात्विक और सादगी भरा भोजन मिलता है। वहाँ पे आपको खुद ही बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं, बर्तन लेने पड़ते हैं। ये गुरुदेव की प्रथा है। और ज़मीन पे बैठ के आप वहाँ पे भोजन करते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और उसके बाद अगर आप अस्वाद भोजन, अगर आप साधना कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि मैं बिना नमक का या बिना मिर्ची का भोजन करूं, तो उसकी भी व्यवस्था है। एक तरफ पड़ा होता है अस्वाद भोजन। दूसरा फिर आता है भोजनालय के पास ही बिल्कुल पुरानी कैंटीन है। पुरानी कैंटीन में आपको सब कुछ मिल जाएगा सिवाय लंच एंड डिनर के। स्नैक्स मिलेंगे, ब्रेड पकौड़ास मिलेंगे, पोहा मिलेगा, डोसास भी मिलते हैं शायद, डोसा मिलेंगे, स्नैक्स मिलेंगे, बिस्किट्स मिल जाएंगे। तो आपको वहाँ पे पर्ची लेनी है, वहाँ पर्ची लेके आप काउंटर पे चले जाएंगे और आपको काउंटर से
जो भी आपको चाहिए, और है सब कुछ सस्ता। भोजनालय के पास बिल्कुल स्थित है, साथ वाली बिल्डिंग में। लेकिन अगर आप भोजन करना चाहते हैं, लंच या डिनर करना चाहते हैं, तो वो आपको नई कैंटीन में मिलेगा। नई कैंटीन ये हॉस्पिटल के पास है, गेट नंबर 4 के पास है, लोपामुद्रा भवन के पास है। सो हमने इसकी लोकेशन मैप पे भी दिखा दी थी, और उनका एक हमने छोटा सा वीडियो भी लगाया हुआ है। उनके साथ हमारी बातचीत भी हुई थी कि किस तरह का भोजन यहाँ पर मिलता है और टाइमिंग्स क्या हैं। सो हमारी थोड़ी इच्छा हुई थी कि हम इस पे एक वीडियो बनाएं और अपने विदेशी पर्यटकों के लिए या फिर भारतीय पर्यटकों के लिए भी, भारतीय साधकों के लिए भी, कि खाने का क्या बंदोबस्त है। खाना लंच और डिनर दोनों मिलते हैं, लेकिन इसकी जो एंट्रेंस है वो कैंटीन के साइड में थोड़ा सा लोगों को ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे 30 रुपये में, 30 रुपये मैं कह रहा हूँ, तो 30 रुपये में आपको 4 रोटियाँ, चावल, दाल और सब्जी मिलती है। बहुत ही सब्सिडाइज्ड है। और वो बता रहे हैं कि बाहर जो इस थाली का रेट है ऑलमोस्ट 120 रुपीज़ के करीब है, 120 रुपये के करीब है। और अगर आप चावल नहीं खाना चाहते हैं तो आप रोटियां ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आप रोटी नहीं खाना चाहते हैं तो चावल ज़्यादा ले सकते हैं। हर किसी की व्यवस्था का पूरी तरह से ध्यान रखा हुआ है, पूरी श्रद्धा से खिलाते हैं। हम भी यहीं पे खाते हैं क्योंकि हम स्टे किया था लोपामुद्रा भवन में और यहीं पे बैठ के हमने खाना खाया था, और बहुत ही श्रद्धा, भक्ति, प्यार से खिलाते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं, आपकी कोई और चॉइस है, तो गेट नंबर 4 और 5 के सामने बिल्कुल अगर आप बाहर आते हैं तो वहाँ पे और भी होटल्स भी हैं, जैसे ढाबास बोलते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो वहाँ पे होटल हैं, ढाबास हैं। और इससे भी ज़्यादा अगर आपके पास गाड़ी है, अगर आप ऑटो रिक्शा से जा सकते हैं, तो और भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था आप हम अपने लिए, अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। तो मित्रों, 3 नंबर गेट से जब आप एंटर करते हैं तो इसके दाईं तरफ है देवात्मा हरितिमा देवालय। इसमें जड़ी बूटियाँ प्रिजर्व की हुई हैं, रखी हुई हैं, और इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और साथ में ही वन औषधि प्रदर्शनी है। ये जो उसके आगे है देवात्मा हिमालय का मंदिर, और साथ में ही प्रदर्शनी जो सारी की सारी गायत्री परिवार की गतिविधियों पर, जब से स्टार्ट हुआ गायत्री परिवार तब से, और गुरुदेव की सारी जीवनी पे इसके अंदर प्रदर्शनी लगी हुई है। आप इसको मिस नहीं करना चाहेंगे। आई डोंट थिंक यू विल एवर वांट टू मिस द एग्जीबिशन। और बाईं तरफ नवग्रह वाटिका, ये जो एरिया हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, ये इतना हसल एंड बसल शाम को होती है, इतनी रौनक होती है कि यहाँ पे जो फव्वारे लगे हुए हैं, लोग इसका एंजॉय करते हैं, फ़ोटोज़ भी खींचते हैं, सेल्फीज़ भी लेते हैं। लेकिन आपको इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो महत्ता है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। साथ में ही गुरुदेव ने जहाँ पे भी जो कुछ भी बनाया, आध्यात्मिक हेल्थ के बावजूद, आध्यात्मिक हेल्थ के साथ साथ उन्होंने आपकी फ़िज़िकल हेल्थ की भी खूब चिंता की है। सो यहाँ पे एक्यूप्रेशर पार्क भी है। यहाँ पे लोग बिल्कुल जूतों के बगैर नंगे पांव चलते हैं, और देखा गया है कि इससे आपकी हेल्थ में, आपकी सेहत में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और इसके बाद डॉक्टर ओपी शर्मा, शांत कुंज हरिद्वार में 30 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं।
आदिशक्ति भगवती आपको बारंबार प्रणाम। वंदे शत शत तुम्हें प्रणाम। आदिशक्ति भगवती आपको बारंबार प्रणाम। वंदे शत शत तुम्हें प्रणाम। दुर्गा रूप सती रुद्राणी, दुर्गा रूप सती रुद्राणी, गिरिजा तुम्हें प्रणाम। आपको बारंबार प्रणाम। आदिशक्ति भगवती आपको बारंबार प्रणाम। वंदे शत शत तुम्हें प्रणाम। शत शत तुम्हें शक्ति भगवती आपको बारंबार प्रणाम। अम्बे शत शत तुम्हें प्रणाम। दुर्गा रूप सती रुद्राणी, दुर्गा रूप सती रुद्राणी, गिरिजा तुम्हें प्रणाम। बारंबार प्रणाम। हे जग जननी गायत्री माँ,
भाव हृदय हो मन में अपने, जैसा ही सबको जाने। हम सबके हो सभी हमारे, करें सर्वदा ही शुभ काम। हे जग जननी गायत्री मां, कल्याणी सुंदर अभिराम। क्यों ये किया गया उन्होंने कहा आदमी आज भूल गया है कि मैं कौन हूँ। ये मैं कौन हूँ इसको पहचान कराने के लिए उसको जानना जरूरी है कि मैं वास्तव में शरीर नहीं हूँ, मैं वास्तव में ये हड्डियों का ढांचा नहीं हूँ। और देखते हैं वहाँ लिखा हुआ है शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं कल्याणकारी वृत्ति वाला हूँ। सोहम, मैं वही हूँ जो परमात्मा है। सच्चिदानंदोहम, सच्चित आनंद वाली सत्ता हूँ मैं। तीनों वृत्तियाँ मेरे अंदर मौजूद हैं, मैं क्यों नहीं पहचान पा रहा अपने आप को। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा जो है ब्रह्म है, ब्रह्म के समान है और ब्रह्म बनने की स्थिति में है। और सबसे बड़ा तत्वमसि, तुम वही हो जो तुम दिखाई दे रहे हो सामने। तुम अपने आप को भूल गए हो और भूल गए हो इस संसार में भटकाव में आने के बाद। परमात्मा हूँ जो परमात्मा है ऊपर। सोहम दासोहम दास दासोहम, ये जो कंसेप्ट है उसके दिमाग में आने लगता है। ये वेदांत के 5 जीवन लक्ष्य हमारे माता, पूरे हो हम यह चाहें। गुरु के चरणों से ही निकले जीवन की सारी राह। हे जगदम्बे हृदय हमारा, बने आपका पावन धाम। हे जग जननी गायत्री मां, कल्याणी सुंदर अभिराम। कृपा आपकी मिलेगी जिससे, जीवन सफल बना पाए। जीवन की अंतिम क्षण तक मां गीत सृजन के ही गाएं। अपने ही सुंदर श्री चरणों में देना अंतिम विश्राम। कृपा करो मां हम भक्तों पर, स्वीकारो मां। यक्ष बोले जरा इस तिनके को तो उड़ा के दिखाइए। पूरी शक्ति लगा दी वायुदेव ने, पूरी शक्ति लगा दी पवन ने, पूरी शक्ति लगा दी, पर उस तिनके को हिला न सके। इससे पहले कि देवता ये सोचते और समझते कि वो कौन है, भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो वो लोग अपनी जिज्ञासा को लेकर माँ गायत्री के पास पहुंचे, माँ भगवती के पास पहुंचे, सद्बुद्धि की देवी, और उनसे पूछा कि वो कौन थे जिनका परिचय हम जान न सके।